पाइथन फाइल हैंडलिंग में आज जो टॉपिक्स है वो है नया फाइल क्रिएट करना। प्रीवियस जो क्लास हम लोग देखे थे उसमें आर एंड आर प्लस क्लियर किए थे फाइल हैंडलिंग में। वो आर एंड आर प्लस बोथ काम कर रहा था एग्जिस्टिंग फाइल में। जो फाइल मेरा पहले से बना हुआ है उस फाइल को हम पढ़ रहे थे आर के थ्रू, और आर प्लस के थ्रू उस फाइल में कुछ डेटा को एंट्री कर रहे थे टेक्निकली, कभी उससे डेटा के पहले और कभी आफ्टर द डेटा। वो अगले क्लास में हम लोग देखे थे। आज देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए नया फाइल, कैसे बनाएंगे। तो डेस्कटॉप में फाइल को सेव करेंगे हम। पहले पाइथन खोलते हैं। IDLE लिखने से मेरा पाइथन आ जाएगा। 3.7 वर्जन खुल गया पाइथन। फाइल को नया फाइल में कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज मोड में लिखने के लिए इसको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइल अगर सेव नहीं करेंगे तो वो रन नहीं करेगा। डेस्कटॉप के ऊपर हम CLS1 उसी फाइल में सेव कर देते हैं, रिप्लेस हो जाएगा। तो एक फाइल हम सेव किए CLS1 बोल के। हम यहाँ पर कोडिंग लिखते हैं F इक्वल टू ओपन, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर .txt। कंप्यूटर .txt बोल के कोई भी टेक्स्ट फाइल मेरे सेव नहीं है। ये एक्स लिखेंगे हम, मोड में क्या लिखेंगे एक्स, तो ये एक्स मोड क्या करेगा, computer.txt बोल के एक फाइल बना देगा मेरा डेस्कटॉप में। computer.txt बोल के मेरे जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, डेस्कटॉप में एक फाइल क्रिएट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। यह इस प्रोसेस में हम फाइल को रीड नहीं कर सकेंगे। हम लिख नहीं सकेंगे एस या S1 इक्वल टू, जैसे हम लोग पहले क्लास में देखे थे f.read, ये नहीं लिख सकेंगे यहाँ पर। हम इसको ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि रीड फंक्शन को काम करवाने के लिए मुझे आर लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम एक्स लिखे हैं। एक्स का काम रीड करना नहीं है, एक्स का काम है फाइल को बनाना। अब एक्स के थ्रू हम राइट कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फाइल नया बनेगा तो उसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। बिना लिखे तो फाइल समझ में नहीं आएगा। फाइल तो बन गया लेकिन वो ब्लैंक रहेगा। ब्लैंक फाइल बना सकते हैं, इसी में फाइल बन जाएगा मेरा। लेकिन अगर उस फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं हम, तो हम लिखेंगे f.write। राइट फैसिलिटी का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रीड फैसिलिटी का यूज़ इसमें नहीं होगा। अगर आप कर भी लेते हैं तो एरर आएगा और रन नहीं करेगा। f.write हम वहाँ पर लिख रहे हैं, फाइल में हम लिखेंगे पाइथन फाइल हैंडलिंग। ये बात हम राइट किए, एक फाइल बनाए computer.txt जिसका नाम है टेक्स्ट फाइल। उस फाइल में क्या लिखे, पाइथन फाइल हैंडलिंग। लिखने के बाद उस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। सेव करते हैं, कंट्रोल S करके सेव किए हम कीबोर्ड से। अब इसको रन करने के लिए हम रन मेनू है यहाँ पर, रन मॉड्यूल करके भी रन कर सकते हैं, और कीबोर्ड में जो फंक्शन 5 है F5 है उसको प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। ये रन करेंगे तो अब ये जाके एग्जीक्यूट होगा। रन कर लिए तो एग्जीक्यूट हो गया। आप देख रहे हैं कुछ एरर नहीं आया। कुछ एरर आता तो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो कुछ एरर नहीं है। ये आउटपुट स्क्रीन को बंद कर देते हैं, मिनिमाइज करते हैं पाइथन स्क्रीन को। डेस्कटॉप में देखिए, डेस्कटॉप में क्यों सेव हुआ, क्योंकि CLS1 जो पाइथन का फाइल है मेरा वो भी डेस्कटॉप में सेव है, इसीलिए डेस्कटॉप में सेव हुआ। दूसरे लोकेशन में सेव कैसे किया जाता है हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी डेस्कटॉप में मेरा देखिए कंप्यूटर बोल के एक फाइल सेव्ड है। ये बना हुआ नहीं था, हम पाइथन के थ्रू बनाए हैं। क्या लिखा हुआ है देखने के लिए इस फाइल को खोलना पड़ेगा। फाइल को खोलते हैं डबल क्लिक करके, तो इस फाइल में देखिए पाइथन फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ है। हम कोड में चले जाते हैं वापस। आप वीडियो पॉज करके कोड लिख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे है यहाँ पर पाइथन में फाइल को लिखने के लिए, फाइल बनाने के लिए। प्रीवियस क्लास में आर फंक्शन के थ्रू रीड करना भी सीखे थे, और आर प्लस के थ्रू राइट भी सीखे थे। आर प्लस जो फंक्शन था मेरा, उसमें राइट शुरू में भी हो रहा था, एंड में भी हो रहा था। वो डिपेंड करता था हम रीड करके करेंगे या बिना रीड करके करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड था। तो प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है।
अभी हम इसमें अपेंड फंक्शन के थ्रू नया कुछ लिखते हैं, अपेंड फंक्शन के थ्रू उसी फाइल में मेरा लिखा हुआ है पाइथन फाइल हैंडलिंग, और उस फाइल को हम अपेंड मोड में खोलेंगे। अपेंड मोड में ओपन करने से क्या होगा, फाइल के बाद में कुछ लिख सकते हैं। ये हर वक्त एंड ऑफ फाइल कुछ नया आएगा, जो भी नया लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू। तो ये न्यू बात तो क्या है, क्या कहाँ पर आएगा, एंड ऑफ द लाइन आएगा। computer.txt जो फाइल है ये अभी फाइल बन नहीं रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल को हम ओपन किए, ये ऑलरेडी फाइल बन चुका है, हम लोग देखे हैं डेस्कटॉप में जाके फाइल है मेरा, उस फाइल को अपेंड मोड में हम ओपन किए। अब अपेंड मोड में राइट कर रहे हैं, तो अपेंड मोड में क्या होगा, राइट हर वक्त एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द लाइन, आप जो भी बोलिएगा मतलब एंड में ही होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे डायरेक्ट राइट कर रहे हैं विदाउट रीड, तो शुरू में हो जा रहा था, क्योंकि हम बताए थे वहाँ पर समझाए थे कर्सर शुरू में रहता है, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, कर्सर आपका जहाँ पर ही रहे। देखिए आप यहाँ पर रीड नहीं किए हैं, फाइल को ओपन करने के बाद फाइल को रीड नहीं किए हैं, डायरेक्टली फाइल में एक नया वर्ड ऐड कर दिए न्यू, इसको सेव कर रहे हैं और फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। F5 किए, कोई एरर नहीं है फाइल में, कुछ भी एरर नहीं है। बंद कर देते हैं इसको बंद करने के बाद हम मिनिमाइज करते हैं और मेरा जो कंप्यूटर फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर उसको खोल के देखते हैं, तो देखिए न्यू बात तो एंड ऑफ लाइन ही आया है, सबके एंड में आया है। ठीक है, तो R+ के साथ ये अपेंड मोड का ये डिफरेंस है। अब प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपेंड का एक्चुअल जो फ़ायदा वो समझ में नहीं आएगा, एक्चुअल अपेंड में क्या फैसिलिटीज़ है वो समझ में नहीं आएगा। और R+ में भी फैसिलिटीज़ है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके थ्रू हम शुरू में भी कुछ लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है एंड क्या डिफरेंस है, वो दोनों को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे दिखाया हुआ टेक्निक में प्रीवियस वीडियो में, तो उसको आपको और भी अच्छा से पता चलेगा। इस वीडियो में मेरा मेनली मकसद था नया फाइल क्रिएट करना जो आपको हम दिखाएं। ओके, थैंक यू।